क्या आपको भूतों पर विश्वास है? कुछ लोग कहते हैं कि वो होते हैं और कुछ लोग इसे सिर्फ मन का वहम मानते हैं। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसे भूत की है जिसका पाला एक बेहद चतुर इंसान से पड़ गया। तो चलिए चलते हैं आज से कई साल पीछे एक छोटे से गांव में। गांव का नाम था चंदनपुर और वहां एक किसान रहता था, रामू शरीर से तो दुबला पतला था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज चलता था। एक दिन रामू पास के शहर से अपना अनाज बेचकर लौट रहा था। लौटते लौटते काफी रात हो गई। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था और उस जंगल के बीचों बीच था एक सैकड़ों साल पुराना विशाल बरगद का पेड़। गांव वालों का मानना था कि उस बरगद के पेड़ पर एक ब्रह्म राक्षस यानी एक खतरनाक भूत का साया है। रात के समय उस पेड़ के पास से गुजरने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अमावस्या की रात थी, चारों तरफ घुप अंधेला, सिर्फ झींगुरों की आवाजें आ रही थी, चिर चिर। रामू धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था, तभी हवा तेज चलने लगी, सूखे पत्ते उड़ने लगे और रामू उसी भूतिया बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गया। अचानक रामू के कान में एक भारी और डरावनी आवाज गूंजी। रुक जाओ इंसान, कहाँ जा रहा है? आज तो मेरा शिकार खुद चलकर मेरे पास आया है। रामू के तो जैसे प्राण ही सूख गए। उसने ऊपर देखा, बरगद के एक मोटी डाल पर लाल आंखों वाला एक भयानक काला साया उल्टा लटक रहा था। वो भूत था। कोई और होता तो डर के मारे बेहोश हो जाता, लेकिन रामू ने एक लंबी सांस ली और अपने डर को चेहरे पर नहीं आने दिया। रामू ने कमर पर हाथ रखा और भूत की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाई, तुम वही हो क्या जिसका मुझे इंतजार था? मैं तो कब से तुम्हें ही ढूंढ रहा था। भूत एकदम हैरान रह गया। आज तक जो भी इंसान यहाँ आया वो उसे देखकर रोने लगता था, जान की भीख मांगता था, पर ये इंसान तो मुस्कुरा रहा है। तू मुझसे डर नहीं रहा? मैं एक खूंखार भूत हूँ, मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। रामू जोर से हंसा। कच्चा चबा जाएगा? अरे ओ उल्टे लटके हुए चमगादड़, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? मैं हूँ भूत पकड़वा। राजा ने मुझे खास तुम्हारे जैसे भूतों को पकड़ने का काम दिया है। मैंने अपनी इस झोले में पहले से ही 3 खतरनाक भूतों को कैद कर रखा है। तू चौथा बनेगा। झूठ, सफेद झूठ। तू मुझे मूर्ख बना रहा है। मुझे दिखा कहाँ हैं वो 3 भूत? रामू ने झट से अपने झोले में हाथ डाला। उसने शहर से अपनी पत्नी के लिए एक छोटा सा आईना यानी मिरर खरीदा था। रामू ने वो आईना निकाला और अंधेरे में भूत की तरफ कर दिया। ये देख, इस जादुई डब्बे के अंदर देख। इसमें वो सबसे खतरनाक भूत है जिसे मैंने कल ही पकड़ा है। भूत ने जैसे ही आईने में देखा, उसे अपनी ही लाल आंखों वाली भयानक शक्ल नजर आई। भूत को लगा कि सच में झोले के अंदर कोई दूसरा और उससे भी ज्यादा भयानक भूत कैद है। भूत के पसीने छूट गए। अरे बाप रे, ये तो सच में बहुत खूंखार लग रहा है। मुझे माफ कर दो भूत पकड़वा भाई, मुझे मत पकड़ना। मैं ये पेड़ और ये जंगल छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। और बस इतना कहते ही वो भूत वहां से ऐसी दुम दबाकर भागा कि फिर कभी उस जंगल में लौटकर नहीं आया। रामू मुस्कुराया, अपना आईना झोले में रखा और आराम से अपने घर की तरफ चल पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो या सामने वाला कितना भी डरावना क्यों न हो, अगर आप हिम्मत नहीं हारते और अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी से बड़ी परेशानी को भी चुटकियों में भगा सकते हैं। अगर आपको रामू की ये चतुराई और ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें
और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।